मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हमारा आज का टॉपिक है वो है अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ। तो आज अपना टॉपिक है अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ। क्या था कि एक समय था जब अंकेक्षण का कार्य केवल जो उनकी वित्तीय विवरण होते हैं उन विवरणों की केवल छल कपट विश्वसनीयता का पता लगाना था। मतलब उसमें किसी की प्रकार की छल कपट ना हो जाए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो जाए, केवल इन्हीं का पता लगाना था। लेकिन आज के समय में व्यवसाय बहुत बढ़ गया है, तो प्रत्येक क्षेत्र में अंकेक्षण का क्या हो गया, प्रयोग होने लगा। क्षेत्र जैसे पहला है अपना लागत लेखांकन, कॉस्ट ऑडिट, दूसरा है हमारा प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट, और तीसरा है हमारा सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण इसको बोलते हैं अपन सोशल ऑडिट। एंड 4 है हमारा कर अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट है हमारा अंकेक्षण समितियाँ, अंकेक्षण समितियाँ मतलब ऑडिट कमिटीज। एंड नेक्स्ट है हमारा मानव संसाधन लेखांकन, एवं अंकेक्षण। सातवां है हमारा मुद्रास्फीति, लेखांकन। तो ये क्या हो गए हमारे अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ हो गई। अब अंकेक्षण का प्रयोग प्रत्येक प्रवृत्तियों में किया जाने लगा। पहले क्या होता था कि व्यवसाय छोटे होने के कारण जो व्यक्ति अपना व्यवसाय खोलता था वो व्यक्ति अपने आप से ही अंकेक्षण कर लिया करता था, चाहे उसका कोई फैमिली मेम्बर हो या वो खुद हो, तो वो अंकेक्षण कर लिया करता था। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि व्यवसाय इतना बढ़ गया है कि किसी थर्ड पर्सन को अंकेक्षण के पद पर नियुक्त करना होता है, उसको नियुक्त करना होता है। उसका केवल कार्य क्या होता है, जो पुस्तकें होती हैं, जो लेखा पुस्तकें होती हैं, जैसे लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, तो उनका केवल अंकेक्षण करना ही उसका कार्य होता है, इसीलिए वो नियुक्त किए जाते हैं। तो पहला आता है अपना लागत अंकेक्षण। पहला पढ़ते हैं अपन लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। पहला है हमारा कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट किसी को कहते हैं कि मतलब वस्तुएं, लागत अंकेक्षण मतलब अपने व्यवसाय में होने वाले छोटे बड़े व्यय को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो उसके व्यय होते हैं, जो उसकी कॉस्ट होती है, मतलब जितना, अगर वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट की उत्पादन कर रहा है, तो उस उत्पादन में उसका कितना व्यय हुआ, तो उस व्यय का अंकेक्षण कराना भी जरूरी है। उसके छोटे बड़े व्यय, जितने भी व्यय होते हैं, उन व्ययों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। लागत अंकेक्षण क्या होता है? लागत अंकेक्षण से तात्पर्य लागत लेखों की शुद्धता एवं सत्यता तथा लागत लेखांकन के सिद्धांतों की योजना एवं प्रणाली के अनुसरण से है। मतलब क्या है इसका, कि जो लागत अंकेक्षण होता है कि कितना लगा है, लागत अंकेक्षण कितना हमने लगाया है, मतलब, और लागत की शुद्धता मतलब जितना हमने लगाया है उसका हमने मतलब जो ब्यौरा बनाया है वो शुद्ध है या सत्य है। तो इस प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करने से है। अब इसके कुछ
अब इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे लागत लेखों की शुद्धता को प्राप्त करना। उद्देश्य इसके उद्देश्य हैं, फर्स्ट सबसे पहले है लागत लेखों की शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना। लागत लेखों की शुद्धता की जानकारी, मतलब जो लागत लेखों की शुद्धता, हमने जो अकाउंट्स तैयार किए हैं, जो हमने लेखे तैयार किए हैं अपने कॉस्ट से रिलेटेड, उन कॉस्ट से रिलेटेड वो लेखे सही हैं कि नहीं, मतलब वो शुद्ध हैं कि नहीं, तो उनकी जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है हमारा लागत योजना के निर्धारण में प्रबंधों को सलाह। लागत योजना निर्धारण में प्रबंधकों को सलाह। जो लागत की योजना होती है, योजना के निर्धारण में प्रबंधक को सलाह देना भी इसका उद्देश्य होता है। एंड तीसरा है हमारा लागत लेखों में किए गए छल कपट की जानकारी प्राप्त करना। लागत लेखों में किए गए छल कपट की जानकारी। क्या होता है कि जो लागत लेखे होते हैं, क्या उसमें छल कपट तो नहीं किए हैं, मतलब कुछ जानबूझकर कुछ गड़बड़ी तो नहीं की गई, या उसमें अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई, तो उनकी जानकारी प्राप्त करना है। एंड नेक्स्ट है हमारा लागत व्ययों का विश्लेषण करना, मतलब लागत में जितने भी व्यय हुए हैं उनका विश्लेषण करना। तो ये क्या है इसके उद्देश्य। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं।